हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस खास वीडियो में। और इस वीडियो में आज जानकारी देने वाला हूँ उन सभी लोगों के लिए जो लोग फेक ऑडिशन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि वो लोग बताते हैं कि सर, हम लोगों को ऑडिशन में सिलेक्शन किया गया था और हम लोगों से कुछ छोटी सी अमाउंट मांगी थी उन्होंने, मात्र रजिस्ट्रेशन के नाम पे। और उसके बाद उनका कॉल ही नहीं लगा, उनके पास मेल किया तो मेल का जवाब नहीं आता है, व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सअप से ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर ब्लॉक भी नहीं किया है तो बस रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। सर, ऐसे में हम क्या करें? क्या हमारा सच में सिलेक्शन हुआ है? हमें कंपनी में जाके बताना चाहिए, काम अपना लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को उनका वेट करना चाहिए, या फिर हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है? तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि आप क्यों और कैसे फंस जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी ऑनलाइन, आजकल खासकर जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो ऑनलाइन ही 90% होते हैं। ठीक है, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑडिशन हो, चाहे वो कोई सामान आपको बेचना हो, या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से सुनिए। आपने बहुत सारी चीज़ें फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह या कहीं भी ऐसी सेल पर आपने देखा होगा कि कोई मोबाइल बिक रहा है बहुत सस्ते दामों में, जबकि वो बहुत महंगा आता है। कोई कैमरा बिक रहा है DSLR, जबकि वो बहुत महंगी कीमत का कैमरा आप मात्र 10, 15, 20 हज़ार में दे देते हैं। या बहुत महंगी बाइक, और वो मात्र बहुत सस्ती में बिक रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के चक्कर में आके फ्रॉड में फंसना कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे वो लोग अपना ऐड डालते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, खासकर ज़्यादातर फेसबुक पर ऐसे ऐड बहुत डाले जाते हैं। जब से फेसबुक पर शॉपिंग का ऑप्शन आया है तो वो बहुत सारे एड्स आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जूते, ज्वेलरी, कपड़े और भी पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनका ऐड लगाया जाता है। उसके बाद जब आप उस पर कॉल करते हैं तो वो आपको क्या बताता है? वो यही बताता है कि सर, मैं इसलिए बेच रहा हूँ इतना सस्ता सामान क्योंकि मैं एक आर्मी वाला बंदा हूँ, मैं आर्मी में हूँ या मैं पुलिस में हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, और मैं पहले पोस्टिंग मेरी कहीं दूसरी जगह पे थी, आज दूसरी जगह पे हो चुकी है, तो मेरा बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है। कभी वो टीचर बताएगा, गवर्नमेंट टीचर, कि मेरा ट्रांसफ़र होता है तो मैं बार बार इतनी दूर सामान नहीं ले जा सकता अपना। तो आर्मी वाला बंदा हूँ ये कहते ही आपके दिमाग में घूमता है, आर्मी वाला बंदा है तो उसका मतलब फ्रॉड तो करेगा नहीं, ट्रस्टेबल होगा, क्योंकि आर्मी शब्द ही ऐसा ही है। लेकिन जब वो आर्मी वाला बताता है, उसके बाद वो अपना बैच नंबर बताता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको बताएगा, तो उससे आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ने लग जाता है। ट्रस्ट बढ़ता है तो आपको बुलाएगा, आपको ये कहेगा कि पहले चाहे तो आप ये सामान मंगा सकते हो, वो भी घर बैठे, मैं डिलीवरी करवा दूंगा, आपको सिर्फ आपको डिलीवरी के पैसे देने हैं, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये भेज दीजिए, मैं आपको यहाँ से डिलीवरी करवा देता हूँ। और अगर आप डिलीवरी नहीं करते, आप ये बोलते हैं कि सर मुझे आके लेना है, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है, आप इस एड्रेस पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको पसंद आए तो ले लेना। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, आप जाओगे किस चीज़ से? या तो गाड़ी से जाओगे, या फिर अपने मोटरसाइकिल या कार से जाओगे, या फिर आप किराए से जाओगे, ट्रेन से या बस से। उसके बाद आप जाओगे तो ये सोच के जाओगे, जब भी इतनी दूर जाओगे, कि अगर चीज़ पसंद आती है तो मैं वहीं के वहीं इसको खरीद लूँगा। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं, वो कोई एड्रेस बुलाते हैं, जिस एड्रेस पे आपको बुलाएंगे वहाँ पे आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। उनका जो गिरोह होता है, उनके जो दोस्त होते हैं, वो आपको घेर लेंगे, आपके कन पे बंदूक या गन रख देंगे या लाठ दिखा देंगे, उसके दम पर आपको लूट लेंगे, और लूट के आपको पैसा छीन लेंगे, आपका जो सामान है वो छीन लेंगे, आपके पास जो भी मोबाइल वगैरह होगा वो भी छीन लेंगे, और उसको भी ऐसे ही तरीके से फ्रॉड करके वो बेचेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास ना जाएं सामान लेने, खरीदारी करने, वो भी खासकर ऑनलाइन चीज़ों में। ठीक है, और कभी भी ऐसे सामान बेचते हुए चीज़ों को ट्रस्ट ना करें, और अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, आपको लगे कि हाँ सच में सही है, तभी आप उसमें आगे कदम बढ़ें। तो ऐसे ही होता है ऑडिशंस का मामला। तो बहुत सारे लोग फिल्म मेकर्स हैं जो अच्छे ऑडिशंस लेते हैं, जो रियल में काम देते हैं, रियल में ऑडिशन लेके आपको पैसा भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ का बिजनेस बना चुके हैं। आपको आपके यूट्यूब नंबर के कमेंट से, या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, या आपके फेसबुक पेज से, या फेसबुक ग्रुप से, आजकल बहुत सारे ऑडिशंस के ग्रुप FB पे बने हुए हैं, वहाँ पे जाके लोग अपने अपने बारे में बताते हैं कि मुझे काम चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, और मुझे भी चाहिए। तो जब आप ये लिखते हो, उसके बाद वो आपसे कमेंट भी, नंबर भी मांगेंगे, आपसे वो बात भी करेंगे, उसके बाद वो आपसे कहेंगे सर आपका सिलेक्शन हो गया है इसमें। जब आप उसको प्रोफाइल भेज दोगे, फ़ोटो वगैरह, तो आपको सिलेक्शन का दिलासा दिलाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और इस सीरियल में आपका ये रोल है,
आपको बहुत जल्दी स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको आना होगा स्क्रीन टेस्ट के लिए। स्क्रीन टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें की कंडीशन रख देगा कि आपको होटल का खर्चा देना है या आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है, मात्र बहुत 3-4 हज़ार रुपये बन जाएगा। जब वो पैसा पे कर दोगे आप, फिर दूसरा कुछ कंडीशन रखेगा, कुछ रखेगा, और ऐसे ही करते करते आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा। अब ये चीज़ें बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम पर बहुत अधिक होती हैं, तो बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम पर बचकर रहिए, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स ऐसे ओपन कास्टिंग नहीं करते हैं, न ही ऑडिशन देते हैं। वो ज़्यादातर या तो पुराने टीवी सीरियल से ही लोगों को उठाते हैं, या फिर किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से बच्चों को लेते हैं, या फिर आप ट्रस्टेबल जो उनकी कास्टिंग एजेंसी है, जैसे मुकेश चावड़ा कास्टिंग एजेंसी है, वही उसके माध्यम से ले लेते हैं। तो ऐसे ओपन कास्टिंग या ओपन ऑडिशंस वो नहीं रखते हैं, अभी तक तो नहीं रखते हैं। आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे उसका मैं कह नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के ऑडिशन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब आपने एक्टिंग सीखी नहीं, आपने एक्टिंग के बारे में पढ़ा नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने ऑडिशंस दिए नहीं अभी तक एक बार भी, आपने अभी तक कहीं भी काम नहीं किया, तो आपको बिना काम के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना सीखे ऑडिशन में सिलेक्शन हो रहा है मात्र फ़ोटो के दम पे, तो क्या आपको पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ल इतनी खूबसूरत है, या आपकी बॉडी इतनी खूबसूरत है, या आपकी जो भी चीज़ें आपने भेजी है वीडियो वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आप दुनिया में केवल इकलौते बंदे ऐसे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके दम पे? आपको लगता है कि भारत में आपसे पढ़कर कोई भी नहीं है, या भारत से अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, या उनको किसी ने प्रोफाइल भेजी नहीं होगी और लोगों ने, आपकी तरह बहुत लोगों ने भेजी होगी? तो ऑनलाइन ऑडिशन से ऐसे बचिए, और जो भी ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो होते हैं बहुत ही रेयर कास्ट पे, जब कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती तब होते हैं। लेकिन वो भी ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ उन्हीं को ही लेते हैं जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं, वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट वाला का ही ऑनलाइन ऑडिशंस लेते हैं। और अगर कुछ लोग ले भी रहे हैं तो वो अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, लेकिन वो आपसे इस तरह के पैसे की ठगी नहीं करते हैं कि आपको ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम से या अन्य किसी भी नाम से ऑडिशंस के रूप में ऑडिशन ज़रूर दें, लेकिन ऑडिशन के चक्कर में फंसे ना। जहाँ भी आपको पैसा मांगना शुरू कर देता है बंदा सामने वाला, चाहे वो आपसे 1,000 रुपये मांग रहा हो, 2 मांग रहा हो, 3 मांग रहा हो, जैसे ही वो पैसे मांगना शुरू कर रहा है आप समझ जाओ, आप वहीं पे संभल जाइए, वो 100% फेक ऑडिशंस है। और अगर ऑडिशन की फ़ीस होती है तो मात्र 200, 250, 300, 400, 500 तक हो सकती है, लेकिन वो ऑफलाइन ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन ऑडिशन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ पे आपको खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, वहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है रुकने के लिए, वहाँ पे पंखे, कूलर, एसी लगे होते हैं, वहाँ पे आपके कैमरा चलता है, आपके ऑडिशन रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, आपको उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए वो फीस लेते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उल्टा वो आपको पैसा देंगे, आपको काम देंगे, आपको रहने खाने का खर्चा देंगे, प्रोडक्शन की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो दोस्तों ऑडिशंस अगर आपको देना ही है, एक्टर आपको सच में बनना ही है, तो सबसे पहले तो आप एक्टिंग सीखिए, चाहे वो आप सस्ते इंस्टीट्यूट से सीखिए, चाहे वो आप फ्री में सीखिए, या फिर आप किसी थिएटर ग्रुप में सीखिए, लेकिन सीखिए सबसे पहले। उसके बाद आप ऑफलाइन ऑडिशंस कीजिए। ऑफलाइन ऑडिशन का मतलब है आपको आने जाने में धक्के खाने पड़ेंगे। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, खासकर मुंबई, आपको बार बार ऑडिशंस देने पड़ेंगे, फेस करना पड़ेगा। कुछ जगह पे ऑडिशन में आप जाओगे, आप वहाँ पे फिट ही नहीं होंगे। जब आप असलियत में ऑडिशन में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से खतरनाक आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, मैं तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आप वहाँ पे ऑडिशन बिना दिए ही वापस निकल जाए, क्योंकि तब आपको अपना आईना पता चलेगा सही में। तो ऑनलाइन ऑडिशन के चक्कर में मत फंसिए दोस्तों, मैं आपसे फिर भी समझा रहा हूँ, पैसा बर्बाद मत कीजिए, पैसा बहुत कीमती है। अगर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो ये वेस्ट ऑफ मनी किसी भी काम की नहीं होती। आप अगर वो पैसा लगाना ही चाहते हैं तो आप अपनी स्किल्स पर लगाइए, एक्टिंग को सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, जो भी आप सीखना चाहते हैं उस पर सीखिए, कोर्स करेंगे वो आगे आपका काम आएगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं या जिनके साथ ऐसा फ्रॉड होने वाला है या हो रहा है, तो आप उनको ये वीडियो भेजिए ताकि वो सतर्क हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।